ये MCQ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास। आप में से जिनको इसका PDF चाहिए मैं लिंक डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें PDF डल जाएगा। आप PDF को प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। जैसे वेस्टलैंड वगैरह हम करेंगे तो उसके नोट्स होंगे, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का कोई चार्ज नहीं है, आप ज्वाइन करें और वहाँ आप ये इसके PDF का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सोनेट द पोएट लैमेंट्स, अफसोस करना, विलाप करना, द लॉस ऑफ, और 4 ऑप्शंस हैं, आईसाइट, द लॉस ऑफ आईसाइट, दूसरा ब्लाइंडनेस, तीसरा पॉवर्टी, चौथा पावर। किस बात का विलाप कर रहे हैं? किस चीज के लॉस का विलाप कर रहे हैं? लॉस ऑफ ब्लाइंडनेस थोड़ी ना, वो तो लॉस ऑफ आईसाइट का विलाप कर रहे हैं, है ना। तो अगर लैमेंट्स के बाद द लॉस ऑफ नहीं होता तो आपका आंसर ब्लाइंडनेस हो सकता था, बट किस चीज को खोने का विलाप कर रहे हैं? द लॉस ऑफ, नॉट ब्लाइंडनेस, आईसाइट। हमारा आंसर ए है। बट अगर ये क्वेश्चन होता इन द सोनेट द पोएट लैमेंट्स हिज डैश, तो ब्लाइंडनेस आंसर होता, क्योंकि लॉस ऑफ आया है इसलिए आपको आईसाइट मार्क करना पड़ रहा है। क्वेश्चन 2, एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट बाइबल के ज़माने में वो टोकन ऑफ करेंसी हुआ करती थी। आज जैसे अपन रुपया पैसा ये सब करेंसी है अपने लिए, धातु वगैरह, है ना, इनको खरीद बेचकर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो करेंसी एक प्रकार की हुआ करती थी ये टैलेंट बाइबल के ज़माने में। सोने की बाट की तरह समझ लो, एग्जैक्टली सोने का बाट नहीं, पर जैसे एक कीमती ट्रांजैक्शन का जरिया, जैसे अपन लोगों के लिए नोट वगैरह है, करेंसी। तो टैलेंट हियर रेफर्स टू, ऑप्शंस हैं आईसाइट, पोएटिक टैलेंट, म्यूजिक, पॉलिटिकल पावर। तो हमारा आंसर है पोएटिक टैलेंट। टैलेंट यहां पर पोएटिक टैलेंट से लेना देना है। तीसरा, द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, आंसर आपका पेट्रार्कन सोनेट है। ये पेट्रार्कन सोनेट का एग्जाम्पल है। चौथा, कंक्लूडिंग लाइन क्या है सोनेट का? लास्ट लाइन क्या है? द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द सोनेट इज, और आपको ए में कुछ दे रखा है, बी सी डी, आपका आंसर सी है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। क्वेश्चन 5, हु बेस्ट बेर हिज माइल्ड योक। माइल्ड योक यहां पर क्या है? माइल्ड योक रेफर्स टू, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, मैंने जो वीडियो भेजा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैल के जो वो एक लगाते हैं ना, तो माइल्ड योक एक्चुअली एक भार, एक बोझ, बर्डन, इस तरह की चीज़ों के लिए है। और यहाँ पर हमारे जीवन में जो सफरिंग हमारे ऊपर आती है उसको माइल्ड योक कहा गया है, सफरिंग्स इन लाइफ। क्वेश्चन 6, जॉन मिल्टन इज नोन फॉर हिज, जॉन मिल्टन किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? लिरिकल स्टाइल? नहीं, हालांकि जॉन मिल्टन की शुरुआती कविताएं लिरिकल स्टाइल में थीं, बट वो फेमस उसके लिए नहीं हुए। सेकंड, सेंशुअसनेस? बिल्कुल नहीं। जॉन कीट्स फेमस थे सेंशुअसनेस के लिए, और शेली फेमस थे लिरिकल स्टाइल के लिए। जॉन मिल्टन तो फेमस थे ग्रैंड स्टाइल के लिए। चौथा, एरोगेंस, अहंकार? नहीं। 7, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट, और फिर ब्लैंक है। इस पोएम के कुछ लाइंस आपको याद होने चाहिए कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो
तो मैंने 4-5 क्वेश्चंस जो बनाई हैं, एग्जैक्ट वर्ड याद रखो, यहाँ डिनाइड आएगा। डथ गॉड एग्जैक्ट, वसूलना, डे लेबर, दिन में की जाने वाली मेहनत, लाइट डिनाइड, हमारा आंसर डिनाइड होगा। फिर अगला क्वेश्चन, डथ गॉड डैश, डे लेबर लाइट डिनाइड, तो उस डैश में एग्जैक्ट आएगा, जो और ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब एक तो होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो नहीं, एग्जैक्ट का मतलब वसूलना, प्रेशर डालकर किसी चीज को वसूलना, एग्जैक्ट। 9th, मिल्टन वॉज अ वेल नोन, और आपके पास चॉइसेस हैं रेनेसांस, प्योरिटन, कैवेलियर, मेटाफिजिकल, वे प्योरिटन कवि थे, और आपको पता होना चाहिए कैवेलियर तो वो थे ही नहीं। 10th, मिल्टन वॉज अ वेल नोन पोएट ऑफ द, 1608 में जन्म हुआ है, 1674 में डेथ हुई है, तो 17th सेंचुरी। बी। 11th, they also serve who only stand and wait, stand, तो ये कुछ लाइंस इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड याद होना चाहिए, स्टैंड। और दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसमें सर्व भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंड भी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि यही दो वर्ड्स हैं इसमें। 13, when I, फर्स्ट लाइन सोनेट का, when I consider how my light is spent, तो यहाँ when I dash, तो वहाँ कंसिडर आएगा। हर पोएम का आपको ऐसे लाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हर पोएम में कुछ एक लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ चाइड इज स्कोल्ड, रेब्यूक, टोकना, डांटना, स्कोल्ड, SCOLD। 15वां 15th, द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज, अभी देखो ऐसे प्रश्नों में आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो 12 ही दे रखें, ABBA CDDC EFGG, नहीं। बी देखो, टिपिकल सोनेट, ABBA नहीं, सी वाला है आंसर, बी वाला ABBA CDDC EFGG HH, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, ABBA, पेट्रार्कन सोनेट का ऑक्टेव ये होता है, ABBA। फिर सेस्टेट बदल सकते हैं, और मिल्टन के सोनेट में CDE, हमारा ऑप्शन सी है। इस पोएम का राइम स्कीम ABBA CDE C। 16, मिल्टन हेल्ड द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी क्रॉमवेल के सरकार में। 17, किसने मिल्टन के बारे में कहा, हु सेड मिल्टन दाउ शुड्स्ट बी लिविंग एट दिस आवर, आपको इस वक्त जिंदा रहना चाहिए था। वर्ड्सवर्थ तो रोमांटिक एज के हैं, और मिल्टन के बारे में कह रहे हैं, ये कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 18, मिल्टन लिव्ड थ्रू, देखिए लिव्ड थ्रू एक्चुअली मतलब है रोट थ्रू, उनका लेखन कार्य। लिव्ड तो उनका जन्म तो जैकोबियन एज में हो गया, बट आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में एलिजाबेथन मतलब ही नहीं है ना, मिल्टन एलिजाबेथन एज से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सेकंड ऑप्शन है द कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन, ये हमारा आंसर है। सी में मेटाफिजिकल, रेस्टोरेशन और प्री रोमांटिक से मिल्टन का कोई लेना देना था ही नहीं। और चौथा कैरोलाइन, प्री रोमांटिक एंड पोस्ट मॉडर्न मतलब ही नहीं है, हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, और फिर 44 हमारा आंसर है। 1608 में जन्म है, 1652 तक उनकी ब्लाइंडनेस कंप्लीट हो गई, इसलिए 44। किसने मिल्टन के बारे में कहा, हु सेड अबाउट मिल्टन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, वर्ड्सवर्थ का ही कथन है ये। 21,
मिल्टन रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स, उन्होंने राजनीतिक और अन्य डिवोर्स वगैरह पे बहुत सारी बातें, गद्य लेखन लिखा, जिसको ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिए, TRACTS। उनका सारा ये जो निबंध किस्म से लंबे लंबे जो वो लिखा करते थे, उनको ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर ए है 21। 22, मिल्टन अटेंडेड क्राइस्ट्स कॉलेज। लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से इनको छेड़ते थे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, लड़कियों जैसा मासूम चेहरा था, क्राइस्ट्स कॉलेज पढ़ते थे। 23, मिल्टन वॉज एन ऑफिशियल, मिल्टन एक ऑफिसर थे एट द कोर्ट ऑफ, किसके दरबार में? ओलिवर क्रॉमवेल के। डैश डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रीमोनियस, झगड़ालू, एंड सर्ली, चिड़चिड़ा, रिपब्लिकन। सैमुअल जॉनसन चिढ़ते थे जॉन मिल्टन से। सैमुअल जॉनसन चिढ़ते थे, आप लोगों ने एमए प्रीवियस किया है तो लाइफ ऑफ मिल्टन पढ़ा ही होगा एमए प्रीवियस में, तो उसमें सैमुअल जॉनसन तो चिढ़ते थे, ये सैमुअल जॉनसन का कथन है। 24, 25, हु कॉइंड द टर्म ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल नाम का ये टर्म किसने बनाया? मैथ्यू आर्नल्ड ने बनाया। द सोनेट on his blindness was first published in Milton's autograph notebook known as, और फिर ये ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में उनका छपा है। 27, ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। 27, on his blindness is written in, कौन से मीटर में लिखा गया है? इयम्बिक पेंटामीटर। इयम्बिक एक मीटर है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। मैं आपको बोर्ड में मीटर कराऊंगी, 3-4 पोइम्स और हो जाए उसके बाद। अनस्ट्रेस्ड पहले, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, ये जो क्रम है इसको इयम्बिक कहते हैं, और ये इयम्बिक पेंटामीटर है। मैं आपको मीटर बोर्ड में कराऊंगी। फिर 28, इन द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एज अ, मिल्टन ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है, 4 ऑप्शन है। एज अ किंग नहीं, एज अ पोएट नहीं, एज अ सर्वेंट नहीं, एज अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे व्यक्ति की भावनाएं प्रकट की गई हैं। 29, क्योंकि देखिए पोएट के रूप में लिखा है वो ठीक है, बट खुद की ब्लाइंडनेस की बात की है और इसलिए उन्होंने ब्लाइंडनेस की बात करी है। 29, मेकिंग अ रेफरेंस टू अ पैरेबल। बाइबल में क्राइस्ट की जो कहानियां है ना, क्राइस्ट जो कहानियां वगैरह सुनाते थे जनता को सिखाने के लिए, उन्हें पैरेबल के नाम से जाना जाता है। और पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, मैथ्यू 25 बाइबल का हिस्सा है जहाँ से वो कहानी ली गई है। एक मालिक जिनके 3 नौकर थे, तो वो मोटी मोटी कहानी मैंने आपको टेक्स्ट में सुनाई है, और आपको जस्ट इतना सा जानना है कि मालिक और वो टैलेंट्स, तो ये इसको एल्यूजन कहते हैं, ALLUSION। इल्यूजन का मतलब भ्रम, ILLU, वो आंसर नहीं है। एल्यूजन, ALLUSION, रेफरेंस देना, ये आंसर है। 30, thousands at his, हजारों लोग, हाइपरबली इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। मिल्टन की दिली इच्छा क्या है? वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं महान कविताएं लिखकर। मिल्टन्स सोल डिजायर्स टू, मिल्टन की आत्मा लिखना चाहती है ईश्वर की सेवा करना, बाय राइटिंग ग्रेट पोइट्री, महान कविता लिखकर। 32, मिल्टन uses the first person personal reference when I consider, I personal, how my light is spent, ere half
my days in this dark world and wide. And that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. 8 बार पर्सनल रेफरेंस है. 33 इन द सेस्टेट, सोनेट के 6 लाइन्स में, द टोन ऑफ द पोएट शिफ्ट्स ड्रामेटिकली, कवि का स्वर एकदम से बदल जाता है टू, हमारा आंसर बी है. स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन. ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी. फॉरगिवनेस एंड लव ये नहीं, एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन करेक्ट आंसर है. 34 माइल्ड योक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइल्ड योक, योक का मतलब बोझा, माइल्ड का मतलब हल्का. आप बोझा भी कह रहे हो, बोझा का मतलब ही है जो भारी है, और फिर माइल्ड भी कह रहे हो. इसको हम ऑक्सीमरोन कहते हैं. एक ही चीज़ के लिए 2 परस्पर विरोधी शब्दों को यूज़ करना तुरंत, एक के पीछे एक. जैसे अपन कहते हैं खट्टी मीठी यादें बचपन की, खट्टी भी मीठी भी, और यादों के लिए हम खट्टी मीठी दोनों यूज़ कर रहे हैं. द बिटर स्वीट पैंग्स ऑफ लव, बिटर भी कह रहे हो, स्वीट भी कह रहे हो, तो एक ही चीज़ के लिए 2 परस्पर विरोधी शब्द. उसी तरह से माइल्ड योक, ऑक्सीमरोन. 35 कौन जवाब देता है और मिल्टन के धर्म संकट को दूर करता है. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस जवाब देती है. आंसर हमारा ए है. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस कैपिटल पी में है और उसका पर्सोनिफिकेशन है, ये आप याद रखें. 37 दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, आखिरी लाइन इस पोएम का एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का. कैसे पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ये देखिए, जो आज तक हम सुनते समझते आए हैं उसके विपरीत कुछ. आज तक तो हम यही सुनते समझते आए हैं कि सेवा करने का मतलब दौड़ धूप करना, मेहनत करना. यहाँ कवि कह रहा है खड़े खड़े इंतज़ार करना, तो ये पैराडॉक्स है. इन द आर्काइक यूज ऑफ द वर्ड, पुराना प्रयोग था फॉन्डली शब्द का, वहाँ फॉन्डली का मतलब होता था मूर्खतापूर्वक, फूलिशली. हमारा आंसर, आर्काइक का मतलब पुराना यूज़. इन द आर्काइक यूज ऑफ द वर्ड फॉन्डली मीन्स, आजकल तो अपन कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ टी, पसंद होने के सेंस में, तब फॉन्डली का मतलब फूलिशली. 39 बाय माई ट्रू अकाउंट, मेरा सीधा सच्चा हिसाब, उससे मिल्टन का क्या मतलब है? उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां इस जीवन काल में, हिज डीड्स एंड अचीवमेंट्स इन दिस लाइफ टाइम. 40वां इन द इयम्बिक मीटर, जैसे मैंने आपको कहा था अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस्ड मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, नहीं. बी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो ये आपके 40 क्वेश्चंस हो गए ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर.